मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ। आज मैं जो रेसिपी लाई हूँ वो है आलू समोसा और कीमा समोसा। इसके लिए मैं ली हूँ ये मैदा है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक और डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। इसे अच्छी तरह से मसल कर डो तैयार कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे और इसका डो तैयार कर लेंगे। चलिए हम अपने ग्रेवी को तैयार कर लेते हैं अंदर भरने वाले। तो हम रखेंगे एक पैन। इसमें मैं डाल दी हूँ 1 बड़ा चम्मच तेल। हमारा ऑयल गरम हो रहा है। हम देख लेते हैं। ये उबले हुए आलू हैं। इसे इस तरह से मैश कर लें। और ये कुछ कटी हुई हरी मिर्च और ये 1 चम्मच जीरा और थोड़ी सी धनिया की पत्ती और थोड़ी सी प्याज कटी हुई और ये टमाटर 1 अदद। और ये मसाले हैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और ये काली मिर्च पाउडर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डाल देंगे जीरा और इसमें डाल देंगे ये हरी मिर्च और इसमें डालेंगे ये थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसे 1 मिनट तक भूनेंगे। अब ये भून चुका है तो इसमें हम डाल देंगे ये टमाटर। इसके साथ हम ऐड कर देंगे ये सारे मसाले एक साथ इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। और नमक हम अपने टेस्ट के अनुसार डाल लें। अब ये भुन चुका है तो इसमें हम डाल देंगे अपने ये बॉईल किए हुए आलू। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब ये मिक्स हो चुका है तो इसमें हम डाल देंगे ये प्याज और धनिया की पत्ती कटी हुई। इसे अच्छी तरह से इसे भी इसमें मिक्स कर देंगे। अब ये रेडी हो चुका है। अब हमारा ये तैयार हो चुका है तो हम इसे रख दे रहे हैं एक साइड। और हमारा डो भी तैयार हो चुका है तो इसे हम इस तरह ढक दे रहे हैं जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है। तो हम देख लेते हैं। चलिए तैयार कर लेते हैं अपने कीमे को। हम रखेंगे एक पैन और ये हमारा कीमा है तकरीबन 1 पाव। और ये ग्रीन चिल्ली है। आप अपने जितना तीखा पसंद करते हैं उतना ले लें। और ये कटी हुई धनिया की पत्ती, इलायची पाउडर, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और ये है जीरा पाउडर 1 चम्मच और ये है धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1 बड़ा चम्मच और ये है लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट इसे भी हम 1 चम्मच डालेंगे और ये है कटी हुई प्याज। चलिए हम रखते हैं एक पैन। हमारा पैन गरम हो चुका है तो हम डाल देंगे 1 चम्मच ऑयल। हमें ज्यादा ऑयल नहीं डालना है। हमारा तेल गरम हो चुका है तो इसमें हम डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये जीरा और इसमें डालेंगे ये प्याज।
प्याज हमें ज्यादा लाल नहीं करनी है, इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक 1 चम्मच भर के डाल देंगे और इसे थोड़ा सा भूनेंगे ताकि लहसुन अदरक की खुशबू चली जाए, महक जो रहती है, और इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब इसमें डाल देंगे ये हरी मिर्च डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। अब हम डाल देंगे इसमें अपने कीमे को। मैं इसे पहले ही अच्छी तरह से धो ली थी। इसमें डाल दें 1 चम्मच नमक। नमक अपने टेस्ट के अनुसार डाल लें, जैसा आपको कम या ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। अब इसे ढक देंगे और इसका पानी सूखने तक पकने देंगे। चलिए अपने कीमे को देख लेते हैं। अपनी आंच को तेज कर दे रहे हैं। अभी इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। ये पानी ड्राई हो चुका है तो इसमें हम डाल देंगे काली मिर्च, इलायची पाउडर और ये थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर। आंच को अपनी धीमी कर देंगे और इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और गरम मसाला, जीरा पाउडर, नमक। अब इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अभी भून चुका है, तकरीबन रेडी हो चुका है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे ये प्याज। कहीं से गाने की आवाज आ रही है जो डिस्टर्ब कर रही है, शायद आपको भी डिस्टर्ब करे। ये प्याज डाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे और इसमें ये धनिया की पत्ती डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसे हमें पकाना नहीं है। अब इसे हम रख दे रहे हैं एक साइड और अपनी पट्टी रोल तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हम बॉल बना लेंगे। हम अपनी समोसा पट्टी तैयार कर रहे हैं इस तरह से। इस तरह से हमारी रोटियां तैयार हो गई है, तो इसे हम एक एक करके निकालते हुए इस पर ऑयल लगाएंगे, रखेंगे अपने तवे को। हमारा हो रहा है तो हम इधर तैयार कर लेते हैं अपनी रोटी। इस पर हम इस तरह से रोटियां रखते जाएंगे और इस पर थोड़ा सा मैदा डाल देंगे। इस तरह से मैं सारी रोटियां रख ली हूं, तो इसे इस तरह से बेल देंगे। स्टार्ट कर। अब इस तरह से हमारी रोटी तैयार हो गई है, तो इसे हमारा तवा भी गर्म हो चुका है, तो इस अपने इस तरह से हम दोनों तरफ अपनी रोटियां पलट कर सेक लेंगे। अब ये हमारी
पट्टी तैयार हो चुकी है। अब इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा मैदा लेकर हम पानी डालकर घोल लेंगे, ऐसा घोल बना लेंगे। हमारी रोटी सिक गई है तो इसे हम अपनी सारी रोटियां इस तरह से अलग कर लेंगे। ये बन जाती हैं सिकने के बाद। इस तरह से हम अपनी पट्टी को कट कर लेंगे और ये किनारे से थोड़ा थोड़ा निकाल देंगे और इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम फ्राई कर देंगे। इसे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। इसे इस तरह से हम, और ये घोल जो है हम इस तरह से इसमें लगा लेंगे किनारे किनारे, ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए। इसी तरह से अपने सारे समोसे को बनाएंगे। अब इसे इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे, इसे इस तरह से, और बाकी इसे इस तरह से चिपका देंगे। इस तरह से हम अपने सारे समोसे को बना लेंगे। इस तरह से समोसे सारे बना लेंगे और इसी कीमे से हम बनाएंगे कीमा रोल बना लेंगे। रोल बनाने के लिए हमें इस तरह से फोल्ड करना होगा। ये जो है इसे हम इस तरह से रख देंगे और इसे इस तरह से इधर लगा देंगे। इस तरह से हम इसे एक साइड इस तरह से कर देंगे, इस तरह से कर देंगे, इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इधर मैं ये जो घोल बनाई थी इसे इस तरह से लगाकर इसे चिपका देंगे। ये अब हमारा कीमा रोल तैयार है। और हम अपनी आलू समोसे को भी तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से अपनी रोटियां इस तरह से 2 पीसों में कट कर लेंगे और इसे इस तरह से चिपका देंगे और इसमें इस तरह से इसे करके जितना चाहे इसमें के अंदर डालकर और इस तरह इसको इस तरह से इसे इस तरह उंगली से इसे इस तरह करते हुए इसको इस तरह से दबा देंगे। अब ये हमारा समोसा तैयार है। ये आलू समोसा और ये कीमा समोसा और ये कीमा रोल। चाहे तो इसी तरह आलू रोल भी बना लें। इसी तरह हम अपने समोसे को बना लेंगे। दिखा दे रही हूँ, इस तरह से हम अपने आलू के समोसे को बना लेंगे। इस तरह से करते हुए हमारा ऑयल गरम हो चुका है तो हम अपने समोसे को इसमें डाल देंगे और इसे धीमी आंच पर फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारे समोसे फ्राई हो चुके हैं तो इसे हम निकाल लेंगे। और जो कच्चे हैं उसे पलट लेंगे। एक तरफ सीख चुके हैं तो इसे दूसरी तरफ पलट देंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही लजीज बनते हैं। हमारे ये आलू के समोसे भी फ्राई हो चुके हैं तो इसे हम निकाल लेंगे। अब हम फ्राई करेंगे अपने रोल को। इस तरह से अपने रोल को
फ्राई कर लेंगे। हम इसे एकदम धीमी आंच पर फ्राई करेंगे। ये हमारा रोल भी फ्राई हो चुका है, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। इस तरह से निकाल लेंगे। और ये किनारे से जो कतरन निकली है कट करके इसे भी फ्राई कर लेंगे। तो ये भी फ्राई हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे। क्रिस्पी क्रिस्पी, इसे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, आप भी बहुत शौक से खाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सब तैयार हो चुका है। हमारा समोसा भी देखिए कितना क्रिस्पी है। तो आप लोग भी इसे जरूर ट्राई करें। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।